हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इंफॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का सेशन 19 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन का बंदर पर ट्रायल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का बंदर पर पहला ट्रायल किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई उसका बंदर पर ट्रायल किया, तो यहाँ ट्रायल पॉजिटिव नज़र आया, इसीलिए इसने यहाँ बंदर पर सफल ट्रायल किया है। तो अब देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका स्थापना किया गया था 1920 के दशक में। कब? 1920 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी। और यहीं पर हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पीएचडी की थी। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अभी हमारी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, वह ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय रेल ने इसे अनिवार्य कर दिया है, यूपी सरकार ने भी इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके द्वारा हमको जानकारी मिल जाती है कि कोरोना पॉजिटिव हमारे आसपास है या नहीं, इसीलिए आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कि यह पॉसिबिलिटी कितने परसेंट सही है, इसका आगे पता चलेगा। जब भी इसकी जानकारी मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के अवार्ड से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर में है, इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड से सम्मानित किया है। यही है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। कंटिन्यू 8 वर्ष से यह अवार्ड इसी हवाई अड्डे को मिल रहा है, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। और दूसरे नंबर पर मिला है हनेडा हवाई अड्डा। कहाँ का है? यह जापान का है। और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा पासपोर्ट है जापान का ही पासपोर्ट, सबसे अच्छा पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के द्वारा हम लगभग 175 देश की यात्रा कर सकते हैं। कहाँ के? जापान के पासपोर्ट के जरिए। और सबसे स्वच्छ और घरेलू हवाई अड्डे का अवार्ड भी जापान को ही मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांगी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें कि विश्व का पहला सोलर सिस्टम से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चीन ने सिंगयून नामक 2 नए उपग्रह लॉन्च किए, उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगयून 201 और 202 नामक 2 नए उपग्रह लॉन्च किए। किसने? चाइना ने। चाइना में अभी एशियन यूथ गेम होना है 2021 में, और उस 19 नंबर के एशियन गेम भी चाइना में ही होना है 2022 में, और विंटर ओलंपिक भी चाइना में ही होंगे 2022 में। और चाइना ने अभी अपनी डिजिटल करेंसी चेंज की है, उसका नाम है DCEP। क्या है? DCEP यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और अब बात कर लेते हैं चाइना की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और कोरोना वायरस की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी, सबसे पहले केस यहीं पर मिले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगयून 201 और 202 नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं चाइना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य है कि अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी राज्य और सभी देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य ने यह फैसला किया कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, किसकी? ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके द्वारा किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा,
इसीलिए यह योजना लॉन्च किया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। यहाँ लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5 और इस राज्य में विधानसभा सीट है 90 यानी 90। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर सन 2000 में। किस राज्य से अलग करके, तो मध्य प्रदेश से अलग करके यह नया राज्य बनाया था। और यहाँ की राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस वर्ष 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। और पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी महाराष्ट्र करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है? मूल नाम अजय सिंह बिष्ट, जो बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी है। और यहाँ पर अभी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ पर राज्यपाल हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 में। यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू, यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी हाल ही में वर्चुअल अदालत की स्थापना भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही की है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप को सभी को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में साइकिलिंग खिलाड़ी रेमी डी ग्रेगोरियो पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है रेमी डी ग्रेगोरियो पर। देख लेते हैं यही है रेमी डी ग्रेगोरियो, जो फ्रांस के हैं और इन पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लगाया। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो विश्व का सबसे सुंदर शहर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। यह एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर 4 वर्ष। क्या? सी इसका राइट आंसर है 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। यानी यहाँ पर यदि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 48 यानी 48 बच्चे मर जाते हैं। कितने? 48 बच्चे। 1000 में से 48 बच्चे मर जाते हैं। और सबसे अच्छा शिशु मृत्यु दर कहाँ का है? तो सबसे अच्छा है नागालैंड का। नागालैंड में सिर्फ 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे की मृत्यु होती है। यानी सबसे अच्छा नागालैंड का है और सबसे खराब मध्य प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी। यह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर सिस्टम को बढ़ाने के लिए लॉन्च की थी। और जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी। यह महिलाओं को मास्क बनाने के लिए एक योजना थी। उसमें महिलाओं को एक मास्क बनाने के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। यह जीवन शक्ति योजना थी। और संकल्प योजना भी लॉन्च की मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके द्वारा घर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए यह संकल्प योजना थी। और अभी FIR नामक योजना लॉन्च की है। यह मध्य प्रदेश पुलिस ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर CM है शिवराज सिंह चौहान, जो 4थी बार बने हैं। और यहाँ पर राज्यपाल है लालजी टंडन। यहाँ लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 231। कितनी? 231 विधानसभा सीट है
और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। कब? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की राजभाषा हिंदी और सिंधी यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के कारण किसने अपनी सैलरी से 30% की कटौती की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी सैलरी से 30% की कटौती की है। यही है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनकी सैलरी 2017 से ही 5 लाख कर दी है। कितनी? 5 लाख। तो इन्होंने अपनी सैलरी का 30% अभी कोरोना वायरस के लिए दान कर दिया है या कटौती कर दी है। यह हमारे राष्ट्रपति बने थे 2017 में। कितने नंबर के? 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और यह इसके पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है और भारत का पहला नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। तो यही है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने अपनी सैलरी का 30% कटौती की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी जस्टिस जे.एस. खेर ने। किसने? जे.एस. खेर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। यह मनाया क्यों जाता है? तो पुरातन चीज़ें और पुरातत्व चीज़ों की महत्व बढ़ाने के लिए या उनका महत्व बताने के लिए, सभी को इसका महत्व बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 18 मई को। प्रत्येक वर्ष 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं अब। तो इसकी थीम है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी। क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव। क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव। इसे हिंदी में कहते हैं समानता, विविधता और समावेश। इसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या है थीम? समानता, विविधता और समावेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी के लेखक कौन है? यह एक नई बुक लॉन्च की हुई है। इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है फैंग फैंग। फैंग फैंग इसके लेखक हैं। यही है चीन की प्रतिष्ठित लेखक। कौन है? फैंग फैंग। इन्होंने यह वुहान डायरी नामक एक बुक लिखी है अभी चाइना के 76 दिन के लॉकडाउन के अंतर्गत। चाइना में 23 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक लॉकडाउन था, यानी 76 दिन यहाँ पर लॉकडाउन था कोरोना वायरस महामारी के कारण। तो इन्होंने पूरी कहानी लिखी हुई है कोरोना वायरस के टाइम पर कैसे कैसे मतलब कोरोना ग्रसित लोगों को के साथ में वहाँ की सरकार ने व्यवहार किया, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया। इस तरीके से इन्होंने पूरी जानकारी लिखी है। इसीलिए इनके ऊपर अभी आरोप भी लगे थे चाइना से, इन्हें देशद्रोह भी बोला गया था। तो यही है कौन? फैंग फैंग, जिन्होंने वुहान डायरी नामक एक बुक लिखी है। यह अभी कई भाषाओं में लिखी गई थी बुक और इसे और भी कई भाषाओं में लिखा जाएगा, मतलब दूसरी भाषाओं में और भी लॉन्च किया जाएगा इस बुक को। यह लॉकडाउन के ऊपर है, कोरोना वायरस वुहान डायरी। इसमें चाइना के कोरोना वायरस की पूरी जानकारी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फैंग फैंग। फैंग फैंग को हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फिर से। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। यह इस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। कितनी बार? 5वीं बार। अभी यह रिसेंटली बने हैं, यह 5वीं बार है। इसके पहले यहाँ पिछले 500 दिनों से एक राजनीतिक गतिरोध चल रहा था। किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पर सरकार नहीं बनी थी और अब यह सब समाप्त होकर बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कहाँ के? इजराइल के। तो इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल। न्यू शेकल यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यही है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो यहाँ के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। यदि आपको सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, सेशन अच्छा लगता है, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू।